वेदाध्ययन विधि, ओंकार तथा गायत्री महात्म्य, आचार्यादि लक्षण, ब्रह्मचारी धर्म निरूपण, अभिवादन विधि, स्नातक की महिमा में अंगिरा पुत्र का आख्यान, माता पिता और गुरु की महिमा। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, ब्राह्मण का केशांत समावर्तन संस्कार 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में तथा वैश्य का 25वें वर्ष में करना चाहिए। स्त्रियों के संस्कार आमंत्रक करने चाहिए। केशांत संस्कार होने के अनंतर चाहे तो गुरु गृह में रहे अथवा अपने घर में आकर विवाह कर अग्निहोत्र ग्रहण करे। स्त्रियों के लिए मुख्य संस्कार विवाह है। राजन, यहाँ तक मैंने उपनयन का विधान बतलाया। अब आगे का कर्म बताते हैं, उसे आप सुने। शिष्य का यज्ञोपवीत कर गुरु पहले उसको शौच, आचार, संध्योपासन, अग्नि कार्य सिखाएं और वेद का अध्ययन कराएं। शिष्य भी आचमन का उत्तराभिमुख हो, ब्रह्मांजलि बांधकर एकाग्रचित्त हो, प्रसन्न मन से वेदाध्ययन के लिए बैठे। पढ़ने के आरंभ तथा अंत में गुरु के चरणों की वंदना करे। पढ़ने के समय दोनों हाथों की जो अंजलि बांधी जाती है उसे ब्रह्मांजलि कहते हैं। शिष्य गुरु का दाहिना चरण दाहिने हाथ से और बायां चरण बाएं हाथ से छूकर उनको प्रणाम करे। वेद के पढ़ने के समय आदि में और अंत में ओंकार का उच्चारण न करने से सब निष्फल हो जाता है। पहले का पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है और आगे का विषय याद नहीं होता। पूर्व दिशा में अग्रभाग वाले कुशा के आसन पर बैठकर पवित्री धारण करे तथा 3 बार प्राणायाम से पवित्र होकर ओंकार का उच्चारण करें। प्रजापति ने तीनों वेदों के प्रतिनिधि भूत अकार, उकार और मकार, इन 3 वर्णों को तीनों वेदों से निकाला है। इनसे ओंकार बनता है। भूर्भुवः स्वः, ये तीनों व्याहृतियाँ और गायत्री के 3 पाद तीनों वेदों से निकले हैं। इसलिए जो ब्राह्मण ओंकार तथा व्याहृति पूर्वक त्रिपदा गायत्री का दोनों संध्याओं में जप करता है वह वेद पाठ के पुण्य को प्राप्त करता है। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपनी क्रिया से हीन होते हैं उनकी साधु पुरुषों में निंदा होती है तथा परलोक में भी वे कल्याण के भागी नहीं होते। इसलिए अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रणव, 3 व्याहृतियाँ और त्रिपदा गायत्री, ये सब मिलकर जो मंत्र गायत्री मंत्र होता है वह ब्रह्मा का मुख है। जो इस गायत्री मंत्र का श्रद्धा भक्ति से 3 वर्ष तक नित्य नियम से विधि पूर्वक जप करता है वह वायु की तरह वेग संपन्न होकर आकाश के स्वरूप को धारण कर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। एकाक्षर ओम पर ब्रह्म है। प्राणायाम परम तप है। सावित्री गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मौन से सत्य बोलना श्रेष्ठ है। तपस्या, हवन, दान, यज्ञ आदि क्रियाएं स्वरूपतः नाशवान हैं, किंतु प्रणव स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का कभी नाश नहीं होता। विधि यज्ञों 10 पौर्णमास आदि से जप यज्ञ प्रणव आदि जप सदा ही श्रेष्ठ है। उपांशु जप, जिस जप में केवल ओंठ और जीभ चलते हैं, शब्द न सुनाई पड़े, लाख गुना, और उपांशु जप से मानस जप 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो पाक यज्ञ, पितृकर्म, हवन, बलि, वैश्व देव विधि यज्ञ के बराबर है, वे सभी जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ब्राह्मण को सब सिद्धि जप से प्राप्त हो जाती है और कुछ करे या न करे, पर ब्राह्मण को गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व जब तारे दिखाई देते रहें तभी से प्रातः संध्या आरंभ कर देनी चाहिए और सूर्योदय पर्यंत गायत्री जप करता रहे। इसी प्रकार सूर्यास्त से पहले ही शाम संध्या आरंभ करे और तारों के दिखाई देने तक गायत्री जप करता रहे। प्रातः संध्या में खड़े होकर जप करने से रात्रि के पाप नष्ट होते हैं और शाम संध्या के समय बैठकर गायत्री जप करने से दिन के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए दोनों कालों की संध्या अवश्य करनी चाहिए।
जो दोनों संध्याओं को नहीं करता उसे संपूर्ण द्विजाति के विहित कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। घर के बाहर एकांत स्थान में, अरण्य या नदी सरोवर आदि के तट पर गायत्री का जप करने से बहुत लाभ होता है। मंत्रों के जप, संध्या के मंत्र और जो ब्रह्म यज्ञादि नित्य कर्म है, इनके मंत्रों के उच्चारण में अनध्याय का विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता। यज्ञोपवीत के अनंतर समावर्तन संस्कार तक शिष्य गुरु के घर में रहे, भूमि पर शयन करे, सब प्रकार से गुरु की सेवा करे और वेदाध्ययन करता रहे, सब कुछ जानते हुए भी जड़वत रहे। आचार्य का पुत्र सेवा करने वाला, ज्ञान देने वाला, धार्मिक, पवित्र, विश्वासी, शक्तिमान, उदार, साधु स्वभाव तथा अपनी जाति वाला, ये 10 अध्यापन के योग्य हैं। बिना पूछे किसी से कुछ न कहे, अन्याय से पूछने वाले को कुछ न बताए। जो अनुचित ढंग से पूछता है और जो अनुचित ढंग से उत्तर देता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जगत में सबके अप्रिय होते हैं। जिसको पढ़ाने से धर्म तथा अर्थ की प्राप्ति न हो और वह कुछ सेवा शुश्रूषा भी न करे, ऐसे को कभी न पढ़ाएं, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी को दी गई विद्या उषर में बीज वपन के समान निष्फल होती है। विद्या के अधिष्ठात देवता ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हारी निधि हूँ, मेरी भली भांति रक्षा करो। मुझे ब्राह्मणों अध्यापकों के गुणों में दोष बुद्धि रखने वाले को, द्वेष करने वाले को न देना, इससे मैं बलवती रहूंगी। जो ब्राह्मण जितेंद्रिय, पवित्र, ब्रह्मचारी और प्रमाद से रहित हो, उसे मुझे देना। जो गुरु की आज्ञा के बिना वेद शास्त्र आदि को स्वयं ग्रहण करता है, वह अति भयंकर रौरव नरक को प्राप्त होता है। जो लौलिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दे, उसे सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। जो केवल गायत्री जानता हो पर शास्त्र की मर्यादा में रहे, वह सबसे उत्तम है। किंतु सभी वेदादि शास्त्रों को जानते हुए भी मर्यादा में न रहे और भक्ष्य का कुछ भी विचार न करे तथा सभी वस्तुओं को बेचे, वह अधम है। गुरु के आगे शैया अथवा आसन पर न बैठे। यदि पहले से बैठा हो तो गुरु को आते देख नीचे उतर जाए और उनका अभिवादन करे। वृद्ध जनों को आते देख छोटों के प्राण उच्छ्वसित हो जाते हैं, इसलिए नम्रतापूर्वक खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने से वे प्राण पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिदिन बड़ों की सेवा और उन्हें प्रणाम करने वाले पुरुष के आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों निरंतर बढ़ते रहते हैं। अभिवादन के समय दूसरे की स्त्री को और जिससे किसी प्रकार का संबंध न हो, उसे भवती, आप, सुभगे अथवा भगिनी, बहन कहकर संबोधित करें। चाचा, मामा, ससुर, ऋत्विक और गुरु, इनको अपना नाम लेते हुए प्रणाम करना चाहिए। मौसी, मामी, सास, बुआ, पिता की बहन और गुरु की पत्नी, ये सब मान्य एवं पूजनीय हैं। बड़े भाई की सवर्णा स्त्री भाभी का जो नित्य आदर करता है और उसे माता के समान समझता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पिता की बहन, माता की बहन और अपनी बड़ी बहन, ये तीनों माता के समान ही हैं। फिर भी अपनी माता इन सब की अपेक्षा श्रेष्ठ है। पुत्र, मित्र और भांजा, बहन का लड़का, इनको अपने समान समझना चाहिए। धन, संपत्ति, बंधु, अवस्था, कर्म और विद्या, ये पांचों महत्व के कारण हैं। इनमें उत्तरोत्तर एक से दूसरा बड़ा है, अर्थात विद्या सर्वश्रेष्ठ है। रथ आदि यान पर चढ़े हुए अतिवृद्ध, रोगी, भार युक्त, स्त्री, स्नातक, जिसका समावर्तन संस्कार हो गया हो, राजा और वर, दूल्हा, यदि सामने से आते हों तो इन्हें मार्ग पहले देना चाहिए। ये सभी यदि एक साथ आते हों तो स्नातक और राजा मान्य हैं। इन दोनों में से भी स्नातक विशेष मान्य हैं। जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन कराकर रहस्य, यज्ञ विद्या और उपनिषद तथा कल्प सहित वेदाध्ययन कराता है, उसे आचार्य कहते हैं। जो जीविका के निमित्त वेद का एक भाग अथवा वेदांग पढ़ाता है, वह उपाध्याय कहलाता है।
जो निषेक अर्थात गर्भाधान आदि संस्कारों को रीति से कराता है और अन्नादि से पोषण करता है, उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। जो अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, पाक यज्ञादि कर्मों का वरण लेकर जिसके निमित्त करता है, वह उसका ऋत्विक कहलाता है। जो पुरुष वेद ध्वनि से दोनों कान भर देता है, उसे माता पिता के समान समझकर उससे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। उपाध्याय से 10 गुना गौरव आचार्य का और आचार्य से 100 गुना पिता का तथा पिता से 1000 गुना गौरव माता का होता है। जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला ये दोनों पिता हैं, किंतु इनमें भी वेदाध्ययन कराने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य जन्म तो वेद पढ़ने से ही होता है। इसलिए उपाध्याय आदि जितने पूजनीय हैं, उनमें सबसे अधिक गौरव महागुरु का ही होता है। राजा शतानीक ने पूछा, हे मुने, आपने उपाध्याय आदि के लक्षण बताए, अब महागुरु किसे कहते हैं यह भी बताने की कृपा करें। सुमंत मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण जयोपजीवी हो अर्थात अष्टादश पुराण, रामायण, विष्णु धर्म, शिव धर्म, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत जो पंचम वेद के नाम से भी विख्यात है, तथा श्रौत एवं स्मार्त धर्म विद्वान लोग इन सभी को जय नाम से अभिहित करते हैं, का ज्ञाता हो, वह महागुरु कहलाता है। वह सभी वर्णों के लिए पूज्य है। जो शास्त्र द्वारा थोड़ा सा या बहुत उपकार करे, उसको भी उस उपकार के बदले गुरु मानना चाहिए। अवस्था में चाहे छोटा क्यों न हो, पढ़ाने से वह बालक वृद्ध का भी पिता हो सकता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन आख्यान सुनो। पूर्व काल में अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति बालक होने पर भी बड़े वृद्धों को पढ़ाते थे और पढ़ाने के समय हे पुत्रों पढ़ो ऐसा कहते थे। बालक द्वारा पुत्र संबोधन सुनकर उनको बड़ा क्षोभ हुआ और वे देवताओं के पास गए तथा उन्होंने सारा वृत्तांत बतलाया। तब देवताओं ने कहा, पितृगणों, उस बालक ने न्यायोचित बात ही कही है, क्योंकि जो अज्ञ हो अर्थात कुछ न जानता हो, वही सच्चे अर्थ में बालक है, किंतु जो मंत्र को देने वाला है अर्थात वेदों को पढ़ाने वाला है, उपदेशक है, वह युवा आदि होने पर भी पिता होता है। अवस्था अधिक होने से, केश श्वेत होने से और बहुत वित्त तथा बंधु बांधवों के होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि इस विषय में ऋषियों ने यह व्यवस्था की है कि जो विद्या में अधिक हो वही सबसे महान वृद्ध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में क्रमश ज्ञान, बल, धन तथा जन्म से बड़प्पन होता है। सिर के बाल श्वेत हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता। यदि कोई युवा भी वेदादि शास्त्रों का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसी को वृद्ध महान समझना चाहिए। जैसे काष्ठा से बना हाथी, चमड़े से मढ़ा मृग किसी काम का नहीं, उसी प्रकार वेद से हीन ब्राह्मण का जन्म निष्फल है। मूर्ख को दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता है, वैसे ही वेद की ऋचाओं को न जानने वाले ब्राह्मण का जन्म निष्फल होता है। ऐसा ब्राह्मण नाम मात्र का ब्राह्मण होता है। वेदों का स्वयं कथन है कि जो हमें पढ़कर हमारा अनुष्ठान न करे, वह पढ़ने का व्यर्थ कलेश उठाता है। इसलिए वेद पढ़कर वेद में कहे हुए कर्मों का जो अनुष्ठान करता है अर्थात तदनुकूल आचरण करता है, उसी का वेद पढ़ना सफल है। जो वेदादि शास्त्रों को जानकर धर्म का उपदेश करते हैं, वही उपदेश ठीक है, किंतु जो मूर्ख वेदादि शास्त्रों को जाने बिना धर्म का उपदेश करते हैं, वे बड़े पाप के भागी होते हैं। शौच रहित, अपवित्र, वेद से रहित तथा नष्ट व्रत ब्राह्मण को जो अन्न दिया जाता है, वह अन्न रोदन करता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसे मूर्ख ब्राह्मण के हाथ पड़ा, तथा वही अन्न यदि जयोपजीवी को दिया जाए तो प्रसन्नता से नाच उठता है और कहता है कि मेरा अहोभाग्य है जो मैं ऐसे पात्र के हाथ आया। विद्या और तप के अभ्यास से संपन्न ब्राह्मण के घर में आने पर सभी अन्नादि औषधियाँ अति प्रसन्न होती हैं और कहती हैं
कि अब हमारी भी सद्गति हो जाएगी। व्रत, वेद और जप से हीन ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्थर की नाव नदी के पार नहीं उतार सकती। इसलिए श्रोत्रिय को हव्य कव्य देने से देवता और पितरों की तृप्ति होती है। घर के समीप रहने वाले मूर्ख ब्राह्मण से दूर रहने वाले विद्वान ब्राह्मण को ही बुलाकर दान देना चाहिए। परंतु घर के समीप रहने वाला ब्राह्मण यदि गायत्री भी जानता हो तो उसका परित्याग न करें। परित्याग करने से रौरव नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि ब्राह्मण चाहे निर्गुण हो या गुणवान, परंतु यदि वह गायत्री जानता है तो वह परमदेव स्वरूप है। जैसे अन्न से रहित ग्राम, जल से रहित कूप केवल नाम धारक है, वैसे ही विद्याध्ययन से रहित ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है। प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा तथा प्रेम से ही अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा करने वाले शासक को सदा मधुर तथा नम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन वचन शुद्ध और सत्य हैं, वह वेदांत में कहे गए मोक्ष आदि फलों को प्राप्त करता है। आर्त होने पर भी ऐसा वचन कभी न कहें जिससे किसी की आत्मा दुखी हो और सुनने वालों को अच्छा न लगे। दूसरे का अपकार करने की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पुरुष को जैसा आनंद मीठी वाणी से मिलता है, वैसा आनंद न चंद्र किरणों से मिलता है, न चंदन से, न शीतल छाया से और न शीतल जल से। ब्राह्मणों को चाहिए कि सम्मान की इच्छा को भयंकर विष के समान समझकर उससे डरता रहे और अपमान को अमृत के समान स्वीकार करे, क्योंकि जिसकी अवमानना होती है उसकी कुछ हानि नहीं होती, वह सुखी ही रहता है, और जो अवमानना करता है वह विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए तपस्या करता हुआ द्विज नित्य वेद का अभ्यास करे, क्योंकि वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप है। ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, एक तो माता के गर्भ से, दूसरा यज्ञोपवीत होने से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से। यज्ञोपवीत के समय गायत्री माता और आचार्य पिता होता है। वेद की शिक्षा देने से आचार्य को पिता कहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत होने के पूर्व किसी भी वैदिक कर्म के करने का अधिकारी वह नहीं होता। श्राद्ध में पढ़े जाने वाले वेद मंत्रों को छोड़कर अनुपनीत द्विज वेद मंत्र का उच्चारण न करे, क्योंकि जब तक वेद आरंभ न हो जाएं तब तक वह शूद्र के समान माना गया है। यज्ञोपवीत संपन्न हो जाने पर वटु को व्रत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए और तभी से विधि पूर्वक वेदाध्ययन करना चाहिए। यज्ञोपवीत के समय जो मेखला, चम, दंड और यज्ञोपवीत तथा वस्त्र जिस जिस के लिए कहा गया है वह ही धारण करे। अपनी तपस्या की वृद्धि के लिए ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर गुरु के पास रहे और नियमों का पालन करता रहे। नित्य स्नान कर पवित्र हो, देवता, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करे। पुष्प, फल, जल, समिधा, मृतिका, कुशा और अनेक प्रकार के काष्ठों का संग्रह रखे। मद्य, मांस, गंध, पुष्पमाला, अनेक प्रकार के रस और स्त्रियों का परित्याग करे। प्राणियों की हिंसा, शरीर में उबटन, अंजन लगाना, जूता और छत्र धारण करना, गीत सुनना, नाच गाना देखना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, निंदा करना, स्त्रियों के समीप बैठना और काम, क्रोध तथा लोभ आदि के वशीभूत होना इत्यादि बातें ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध हैं। उसे संयम पूर्वक एकाकी रहना चाहिए। वह जल, पुष्प, गौ का गोबर, मृतिका और कुशा तथा आवश्यकता अनुसार भिक्षा नित्य लाए। जो पुरुष अपने कर्मों में तत्पर हो और वेदादि शास्त्रों को पढ़े तथा यज्ञादि में श्रद्धावान हो, ऐसे गृहस्थों के घर से ही ब्रह्मचारी को भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुरु के कुल में और अपने पारिवारिक बंधु बांधवों के घरों से भिक्षा न मांगे। यदि भिक्षा अन्यत्र न मिले तो इनके घर से भी भिक्षा ग्रहण करे, किंतु जो महापात की हो उनकी भिक्षा न ले। नित्य समिधा लाकर शामकाल और प्रातःकाल हवन करे। भिक्षा मांगने के समय वाणी संयमित रखे। ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा का अन्न मुख्य है। एक का अन्न नित्य न ले। भिक्षावृत्ति से रहना उपवास के बराबर माना गया है।
यह धर्म केवल ब्राह्मण के लिए कहा गया है। क्षत्रिय और वैश्य के धर्म में कुछ भेद है। ब्रह्मचारी गुरु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठे, परंतु आसन पर न बैठे। गुरु के उठने से पूर्व उठे, सोने के पश्चात सोए। गुरु के सम्मुख अति नम्रता से बैठे। परोक्ष में गुरु का नाम उच्चारण न करे। किसी भी बात में गुरु का अनुकरण अर्थात नकल न करे। गुरु की निंदा न करे और जहाँ निंदा होती हो, आलोचना होती हो, वहाँ से उठकर चला जाए अथवा कान बंद कर ले। वाहन पर चढ़ा हुआ गुरु का अभिवादन न करे अर्थात वाहन से उतरकर प्रणाम करे। गुरु के साथ एक वाहन, शिला, नौकायन आदि पर बैठ सकता है। गुरु के गुरु तथा श्रेष्ठ संबंधी जनों एवं गुरुपुत्र के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करे। गुरु की सवर्णा स्त्री को गुरु के समान ही समझे, परंतु गुरु पत्नी के उपटन लगाना, स्नान आदि कराना, चरण दबाना आदि क्रियाएं निषिद्ध हैं। माता, बहन या बेटी के साथ एक आसन पर न बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वान को भी अपनी ओर खींच लेता है। जिस प्रकार भूमि को खोदते खोदते जल मिल जाता है, उसी प्रकार सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु से विद्या मिल जाती है। मुंडन कराए हो, जटाधारी हो अथवा शिखी बड़ी शिखा से युक्त हो, चाहे जैसा भी ब्रह्मचारी हो, उसको गांव में रहते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होना चाहिए अर्थात जल के तट अथवा निर्जन स्थान पर जाकर दोनों संध्याओं में संध्या वंदन करना चाहिए। जिसके सोते सोते सूर्योदय अथवा सूर्यास्त हो जाए, वह महान पाप का भागी होता है और बिना प्रायश्चित कृच्छ व्रत के शुद्ध नहीं होता। माता, पिता, भाई और आचार्य का विपत्ति में भी अनादर न करे। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता प्रजापति की, माता पृथ्वी की तथा भाई आत्म मूर्ति है, इसलिए इनका सदा आदर करना चाहिए। प्राणियों की उत्पत्ति में तथा पालन पोषण में माता पिता को जो कलेश सहन करना पड़ता है, उस कलेश का बदला वे 100 वर्षों में भी सेवा करके नहीं चुका पाते। इसलिए माता पिता और गुरु की सेवा नित्य करनी चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट हो जाने से सब प्रकार के तपों का फल प्राप्त हो जाता है। इनकी शुश्रूषा ही परम तप कहा गया है। इन तीनों की आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। यही तीनों लोक हैं, यही तीनों आश्रम हैं और यही तीनों वेद हैं, यही तीनों अग्नियां हैं। माता गृहपत्य नामक अग्नि है, पिता दक्षिणा अग्नि स्वरूप है और गुरु आहवनीय अग्नि है। जिस पर ये तीनों प्रसन्न हो जाएं, वह तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है और दीप्यमान होते हुए देवलोक में देवताओं की भांति सुख भोग करता है। पिता की भक्ति से इहलोक, माता की भक्ति से मध्यलोक और गुरु की सेवा से इंद्रलोक प्राप्त होता है। जो इन तीनों की सेवा करता है, उसके सभी धर्म सफल हो जाते हैं और जो इनका आदर नहीं करता, उसकी सभी क्रियाएं निष्फल होती हैं। जब तक ये तीनों जीवित रहते हैं, तब तक इनकी नित्य सेवा, शुश्रूषा और इनका हित करना चाहिए। इन तीनों की सेवा शुश्रूषा रूपी धर्म में पुरुष का संपूर्ण कर्तव्य पूरा हो जाता है। यही साक्षात धर्म है, अन्य सभी उपधर्म कहे गए हैं। उत्तम विद्या अधम पुरुषों में हो तो भी उससे ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार चांडाल से भी मोक्ष धर्म की शिक्षा, नीच कुल से भी उत्तम स्त्री, विष से भी अमृत, बालक से भी सुंदर उपदेशात्मक बात, शत्रुओं से भी सदाचार और अपवित्र स्थान से भी सुवर्ण ग्रहण कर लेना चाहिए। उत्तम स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शौच, सुभाषित तथा अनेक प्रकार के शिल्प जहाँ से भी प्राप्त हो, ग्रहण कर लेनी चाहिए। गुरु के शरीर त्याग पर्यंत जो गुरु की सेवा करता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। पढ़ने के समय गुरु को कुछ देने की इच्छा न करे, किंतु पढ़ने के अनंतर गुरु की आज्ञा पाकर भूमि, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, छत्र, उपान्हय, धान्य, शाक तथा वस्त्र आदि अपनी शक्ति के अनुसार गुरु दक्षिणा के रूप में देने चाहिए। जब गुरु का देहांत हो जाए
तब गुणवान गुरुपुत्र गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार जो अविच्छिन्न रूप से ब्रह्मचारी धर्म का आचरण करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि पुनः बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन किया। ब्राह्मण का उपनयन वसंत में, क्षत्रिय का ग्रीष्म में, वैश्य का शरद ऋतु में प्रशस्त माना गया है। अब गृहस्थ धर्म का वर्णन सुने।